हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एसेंट यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एक सब टॉपिक है क्वेश्चंस ऑन कॉइन्स। उस पर हम गेट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। गेट 2009 मैकेनिकल में आया था। इफ 3 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least one head is what? We have 4 options. Option A 1/8, option B 3/8, ऑप्शन सी 1/2 या फिर ऑप्शन डी 7/8। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो, हमने कॉइन को 3 बार उछाला है, राइट? एंड देन वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ओके, तो सबसे पहला टास्क होता है राइट दी सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस इज 2 का पावर 3। इन जनरल फॉर अ कॉइन सैम्पल स्पेस इज 2 का पावर n, जहाँ पर n डिसाइड करता है व्हाट वुड बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सैम्पल स्पेस। अगर आप कॉइन को एक बार उछालते हो तो n की वैल्यू 1। अगर आप कॉइन को 2 बार उछालते हो n की वैल्यू 2। अगर आप कॉइन को 3 बार उछालते हो जैसे इस क्वेश्चन में, तो n की वैल्यू 3 होगी एंड हेंस वी हैव 8 पॉसिबल आउटकम्स। अब वो 8 पॉसिबल आउटकम्स कौन से हैं? लेट अस फाइंड दैट। उसके लिए भी एक ट्रिक है। सबसे पहले आप लिखिए HH, फिर HT, TH, TT। सेम टू सेम कॉपी कीजिए नीचे, HH, HT, TH, TT। उसके बाद फर्स्ट रो में लास्ट का सारा टर्म H एंड सेकेंड रो में लास्ट का सारा टर्म T। मेकिंग सेंस, राइट? ये हो गया आपका 8 पॉसिबल आउटकम। अब आपको क्या चाहिए? ऐसे इवेंट्स जिसमें एटलीस्ट वन हेड हो। लेट अस मार्क ऐसे कौन से पॉसिबल आउटकम्स है जिसमें एटलीस्ट वन हेड है। फर्स्ट वाला इज़ वैलिड, इसमें तो 3 हेड है, ये तो हमारे रिक्वायरमेंट में आ रहा है। सेकेंड में 2 हेड है, इसमें भी हमारा रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। दिस इज़ ऑल्सो राइट, दिस इज़ ऑल्सो राइट, राइट, राइट। ये वाला नहीं हो रहा। एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है? एक हेड तो होना चाहिए। अगर 2 हो जाए तो बढ़िया, 3 हो जाए तो बहुत बढ़िया, है ना? तो ये इसमें तो लास्ट वाले में तो एक भी हेड नहीं है, तो ये फेलियर वाला केस है। सो हमारे इवेंट में ओनली वी कैन सी in our event we had only 7 cases. So probability of our event is equal to number of cases of our event upon the possible outcome of the sample space. तो यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट तो 7 ही थे और सैम्पल स्पेस में कितने आउटकम्स थे? 8। सो 7/8 इज़ द राइट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है। नाउ यू विल थिंक सर ये लेंदी है तो ईजी क्या होगा? ईजी मेथड इज़ यूज द कॉम्प्लीमेंट लॉजिक। इवेंट ई क्या था? इवेंट ई वॉज गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। वॉट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इवेंट? गेटिंग नो हेड। और नो हेड जब आप 3 बार कॉइन को उछाल रहे हो, एक ही ऐसा केस है। वॉट इज दैट केस? इट इज टी टी टी। So according to the complement logic, if you need probability of E, it is equal to 1 minus probability of E complement. So 1 minus what is the probability of the complement? In total हमारे पास थे 8 केस और 8 केस में T वाला एक ही केस था। So 1/8 is the probability of getting no heads. So final answer is 1 minus 1/8 is 7/8. एज सिंपल एज दैट। इतना जल्दी आप बना सकते हो विदाउट क्रिएटिंग दी सैम्पल स्पेस। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। इफ़ येस तो चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई दिस क्वेश्चन। गेट 2010 टेलीकॉम में आया था। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड इंडिपेंडेंटली 4 times. The probability of the event, number of times head shown up is more than the number of times tail shown up is. ऑप्शन ए 1/16, ऑप्शन बी 1/8, ऑप्शन सी 1/4 या फिर ऑप्शन डी 5/16। ट्राई। अगर आप ध्यान से देखते हो, अब इन्होंने 4 बार कॉइन को उछाला है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम। एक तरीका है एस इज इक्वल टू 2 का पावर 4। 16 पॉसिबल केसेस आप प्लॉट करो और फिर उसमें से हमारा रिक्वायरमेंट फाइंड करो, जो थोड़ा सा लेंदी है। या फिर थोड़ा सा स्मार्ट बनिए ना, और लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए फाइंड दी केसेस। मैंने आपको बता दिया, यू कैन बी लिटिल बिट स्मार्ट, यूज़ द कॉम्बिनेशन लॉजिक टू गेट द आंसर।
So what is the requirement? The number of times heads shown up is more than the number of times tail shown up. Okay, I am getting the idea. मेरा जो सैम्पल स्पेस है दैट इज़ 2 का पावर 4 दैट इज़ 16. चाहो तो आप बना सकते हो, मैं क्रिएट नहीं करने वाला क्योंकि मेरा जो इवेंट है द इवेंट इज नंबर ऑफ टाइम्स heads shown up is greater than number of times tail shown up. अब मैं सोच रहा हूँ ऐसे कौन से केसेस पॉसिबल थे, तो मेरे दिमाग में काउंटर चलने लग गया कि अगर 4 कॉइन है तो एक नॉर्मल सा केस सोचते हैं कि अगर हेड वर्सेस टेल में देखना चाहूँ, है ना, तो 4 हेड्स एंड 0 टेल ये कॉम्बिनेशन है. तो क्या हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है? नंबर ऑफ टाइम्स हेड शोन अप इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टाइम टेल शोन अप. बिल्कुल, दिस इज सेटिस्फाइंग. इसके अलावा कौन है? अगर हेड कम हो जाए, 3 हेड और 1 टेल, इज इट स्टिल सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया? नंबर ऑफ हेड्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल्स. यस. चलो और कम कर लेते हैं. हेड इज 2, टेल इज 2. इज इट सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया? नंबर ऑफ टाइम्स हेड शोन अप इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टेल्स. नो. अगर मैं हेड को और कम करूँ, टेल बढ़ जाएगा. स्टिल नॉट सेटिस्फाइंग. और कम करूँ, जैसे हेड इज़ 0 टेल इज़ 4, स्टिल नॉट सेटिस्फाइंग. तो सिर्फ दो ही ऐसे. उप्स, ओके, वेट अ सेकेंड. ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 2 ही ऐसे केसेस है जो हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं. बट ये 2 केस में पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 4 हेड और 0 टेल, दैट इज एच 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 एच. एक ही ऐसा पॉसिबल आउटकम है. बट 3 हेड और 1 टेल में ज़्यादा पॉसिबल आउटकम है, जैसे इट कैन बी एच 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 टी. 3 हेड 1 टेल, या फिर टेल शिफ्ट हो सकता था लाइक एच एच टी एच. ये भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है. या फिर टेल और शिफ्ट हो सकता है यहाँ पर, ये भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है. या फिर टी एच एच एच. तो सेकेंड केस में बेसिकली 4 ऐसे आउटकम थे जो हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे थे. अब बताइए टोटल ऐसे कितने आउटकम्स है जो हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं? 1 2 3 4 5. सो 5 हमारे ऐसे केसेस है. सो हमारे इवेंट में नंबर ऑफ केसेस कितने बन गए? 5. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या होगा? नंबर ऑफ सच केसेस अपॉन द टोटल केसेस. टोटल केसेस इज 16. सो 5/16 इज द राइट आंसर. सिंपल था. सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देना चाहता हूँ. 2010 टेलीकॉम में आया था. अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 टाइम्स हेड? अब ये क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड के साथ बनाया जा सकता है. मैं आपको हिंट ज़रूर दूंगा. आपको वैसे कमेंट करना है आंसर. यू हैव टू कमेंट द आंसर. बट द हिंट्स आर, यू कैन फॉलो मेथड 1. मेथड 1 वही होगा कि सैम्पल स्पेस इज 2 का पावर 4. फिर आप यूज़ करते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस. तो जब आप ये एन ऑफ ई फाइंड कर रहे हो तो अगेन आप 2 तरीके से जा सकते हो. आइदर सैम्पल स्पेस को पूरा क्रिएट किया या फिर आपने लॉजिक का इस्तेमाल किया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था. लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए हमने बता दिया ऐसे कितने केसेस बन सकते हैं, है ना, और उसमें से कितने आउटकम्स आ सकते हैं. चलिए, तो ये तो था मेथड 1. अब मेथड 2 के बारे में बात करते हैं. मेथड 2, अगर आपसे मैं कहूँ कि अगर 4 कॉइन्स टॉस्ड है तो क्या ये आपस में डिपेंडेंट है या आपस में इंडिपेंडेंट है? योर आंसर वुड बी आपस में इंडिपेंडेंट है. अगर ये आपस में इंडिपेंडेंट है, ऊपर से ये डिस्क्रीट नेचर रखता है, एंड वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 टाइम्स हेड्स, तो यहाँ पर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सारा क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो मैंने आपको 2 मेथड दे दिए. अब ये आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हो. बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपने किससे सॉल्व किया और आंसर क्या आया, है ना. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड द क्लास. प्रोबेबिलिटी बहुत ही सरल सा टॉपिक है. मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ प्रोबेबिलिटी इज जस्ट रिक्वायरमेंट बाई टोटल. आप टोटल फाइंड कीजिए, रिक्वायरमेंट फाइंड कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा रिक्वायरमेंट बाई टोटल के लॉजिक से. इसमें से आपका बेस थ्योरम भी आता है, टोटल प्रोबेबिलिटी भी आता है. ये सारी चीज़ें मैंने अनअकैडमी प्लस पर करवाई है. सो इफ़ यू आर न्यू टू दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जॉइन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस. दी रेफरल कोड इज़ SJYT और आप वहाँ से 10% डिस्काउंट ले सकते हो.
सो मीट यू इन दी प्लस प्लेटफॉर्म। अप टिल देन टेक केयर। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ये यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।